नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया है कि पंचायत समिति चुनाव कैसे जीते, सदस्य, प्रधान, उप प्रधान। मित्रों, आपने देखा कि जो राजस्थान में जो पंचायती राज के चुनाव हुए उनमें सरपंच, उप सरपंच और पंच के चुनाव हुए। आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में आपको जीतना है तो बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले पंचायती राज जो चुनाव है, पंचायत समिति के जो चुनाव है, ये चुनाव चिन्ह पर लड़े जाते हैं, लोगों पर लड़े जाते हैं। इसमें मुख्यतया बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां, रालोपा, अन्य पार्टियां इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं किस तरीके से आप पंचायत समिति के चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहले जो सदस्य का टिकट अगर आपको मिल गया है तो सदस्य बनने के लिए, सदस्य जीतने के लिए आपको पता है, लोगों की जुबान पर यह आता है कि 2.5 या तो 2.5 पंचायत होती है और या फिर जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है, तब एक पंचायत भी होती है आपके इस पंचायत समिति सदस्य बनने के लिए जो चुनावी एरिया होता है। और 1.5 पंचायत भी हो सकती है, कुछ आंशिक जिसको कहा जाता है वो भाग भी हो सकता है सदस्य बनने के लिए। अब आपको पता है कि सबसे पहले कि जो आपके क्षेत्र में पंचायत समिति है तो सबसे पहले लोग कयास लगाते हैं कि हमारे इस पंचायत में बोर्ड किसका बनेगा या जो प्रधान कौन बनेगा, उप प्रधान किस पार्टी का होगा। तो इसमें आपके साथ केवल आप अकेले नहीं होते हो। सबसे पहला चीज होती है सदस्य। अगर आपको पार्टी से टिकट मिलता है तो सबसे पहले आपके साथ होती है पार्टी। तो ये जो पार्टी होती है आपके साथ, जैसे कि आपको समझा दिया जाए कि बीजेपी या कांग्रेस, इस तरीके की जो पार्टी होती है, जैसे सबसे पहले आपके साथ होती है पार्टी इस तरीके से, ठीक है, ये पार्टी होती है। अब पार्टी में बीजेपी, कांग्रेस, ये खुद भी आपके साथ सपोर्ट में रहती है। इनके जो दावेदार नेता होते हैं, प्रबल दावेदार, बड़े स्तर के जो नेता होते हैं, वो आपके प्रचार प्रसार में आपकी बिल्कुल सहायता करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह की बात करें तो जैसे बीजेपी का जो है वो कमल है और कांग्रेस का हाथ है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि वोट किसको देना, हाथ पे देना है, क्योंकि वहां पर फोटो तो नहीं आती है, किसी भी जो सदस्य या जो भी फॉर्म भरते हैं उनकी फोटो नहीं आती। दूसरा फैक्टर है आपका, सबसे बड़ी चीज है कि आपका नाम, क्रम का बहुत बड़ा फैक्टर करता है, क्योंकि क्रम सबसे बड़ी चीज है। जिसका 1 नंबर पर क्रम होता है, मानकर चलिए कि उसको 10% लाभ अवश्य मिलता है, क्योंकि लोगों के मतदाताओं के बीच में आपको जाना है और आपको ये कहना होता है कि सबसे ऊपर वाला बटन दबाना है। इस तरीके से नेता लोग प्रचार प्रसार करते हैं। पार्टी में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि सबसे ऊपर आपका नाम है या नहीं है। 10% जिसकी बात कर रहा हूं वोट, ये जो है वो नंबर 1 के कारण आगे पीछे होते हैं, क्योंकि देख लीजिए ये 10% की बात की जा रही है। अगर सेकंड नंबर पर किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो मानकर चलिए उसे 10% घाटा है। और घाटा किस लिए है, उसके 2 कारण है। एक तो वो फर्स्ट और सेकंड याद नहीं रहता। दूसरा, इस सेकंड के नीचे नोटा बटन होता है, ठीक है, और नोटा बटन से बहुत बड़ा नुकसान होता है सेकंड प्रत्याशी। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि अगर, ठीक है, आपका चुनाव चिन्ह अच्छा है, आपका नाम है, तो आपको 10% फायदा तो इससे मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी नीतियां, जो फैक्टर है वो आपके काम करते हैं। चाहे आप किसी में लो, चाहे ये आपको पहला फैक्टर समझ में आया कि आपका नाम अगर टॉप में होता तो आपको फायदा मिलता ही मिलता है। बहुत सारे लोग इस तरीके से कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि आप जो सदस्य का चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपको जीत कैसे मिले। सबसे पहले कि एक फैक्टर की बात कर लेते। पहला फैक्टर है कि अगर आपकी पंचायत केवल आपकी ही पंचायत है, ठीक है, आपकी सिंगल पंचायत है, केवल एक पंचायत की बात की जा रही है। हम आपको जो 2.5 पंचायत होती है, जो 1.5 या जो भी आंशिक पंचायत होती है उनकी भी बात करें। यहाँ पे केवल एक पंचायत से अगर सदस्य को जीतना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, पार्टी,
सबसे बड़ा फैक्टर है। और पार्टी के जो प्रचारक है वो किस तरीके की सभाएं आपके पंचायत में करते हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद पड़ता है लोगो, आपका चुनाव चिन्ह, ठीक है। तीसरा फैक्टर पड़ता है आपके वहां पे जो अभी चुनाव हुए हैं वहां का जो पंच और सरपंच, इनको साथ लेना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हालांकि थोड़ा आवश्यक है, इतना आवश्यक भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जो पंचायत समिति सदस्य है वो सरपंच के जस्ट नीचे ही आपकी पंचायत का काम करवाते हैं। जो आपकी पंचायत समिति जहां भी होती है वहां पर अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी पंचायत के विकास के लिए। तो इनका भी साथ होना आपके साथ बहुत जरूरी है। आप जब मतदाताओं से वोट मांगने जाते हैं, अगर आप सदस्य हैं, सदस्य के साथ आपको जिस वार्ड में जा रहे हैं वहां के पंच को साथ लेना है। अगर आपकी पार्टी का नहीं है तो अलग बात है, आपके साथ नहीं आना चाहता तो, या फिर आप सरपंच को, या ये दोनों आपके साथ नहीं है, फिर आप सिंगल जाए, आपका अपना व्यवहार काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो हुई। और सोशल डिस्टेंस बना के प्रचार करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोरोना चल रहा है। इसके अलावा इस तरीके के डिजिटल प्रचार जो है उनका भी सहारा लिया जाता है, सोशल मीडिया पे भी सहारा लिया जाता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, आपकी जन में चर्चा हो, इस तरीके के मुद्दों की चर्चा आपको आवश्यक है। जैसे किस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर पंचायत समिति के सदस्य बनने जा रहे हैं तो आपके अधिकार क्या है, आप पंचायत में किस तरीके का विकास की अपील कर सकते हैं, आप अपनी बात प्रधान से या उप प्रधान से कैसे रख सकते हैं, ये आप में बोलने की, समझने की और लोगों को समझाने में कला होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका चुनाव चिन्ह आपको आवंटित हो जाता है, आपकी क्रम संख्या पता लग जाती है, तो सबसे पहले चुनाव सामग्री दो तरीके से कार्य करती है। चुनाव सामग्री में क्या करना होता है कि सबसे पहले एक बार चुनाव सामग्री जैसे पोस्टर है, फ्लेक्स है, ये 2 बार में छपवानी है। क्योंकि एक बार में जैसे ही आप अपने पोस्टर चिपकाओगे या लगवाओगे दीवारों पे या कहीं पर भी, तो क्या होगा कि आपका जो विरोधी है, जो जैसे आप अगर बीजेपी के हैं तो कांग्रेस वाला विरोधी है, या फिर एक निर्दलीय भी खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारा बीजेपी कांग्रेस वाला ही है, निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, आरएलपी पार्टी से खड़ा हो जाएगा, अलग अलग पार्टी से खड़ा हो जाएगा। तो क्या है कि आप जब पहली बार चिपकाओगे तो जो लोग आपसे रंजिश रखते हैं, आपसे जलते हैं, तो वो लोग भी इसी पोस्टर के ऊपर, आपके पोस्टर के ऊपर दूसरा पोस्टर चिपका देंगे रातों रात या 2 दिन में चुपके से। इस तरीके की ये जो रणनीतियां होती है, ये माहौल बनाने का काम करती है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि चुनाव सामग्री आपकी 2 बार हो सके ऐसी जरूर बनानी चाहिए। अब बात करते हैं आगे की, कि धीरे धीरे जब आपका चुनाव प्रचार होने लगता है और इधर से आपकी जो ये चुनाव के जो वोटिंग की डेट है वो धीरे धीरे आपके सामने आने लगती है, तब आपका प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर या तो बढ़ता है या फिर घटता है। तो इस तरीके से आपको फिर रुझान समझ में आता है। क्योंकि आप जब इसका चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत समिति सदस्य का, तो आपके लिए पार्टी स्टार प्रचारक भी भेजेगी। जैसे स्टार प्रचारक जैसे आपके लिए क्या होंगे कि वहां के क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी, पहले वाले प्रधान, पहले वाले उप प्रधान, और हो सकता है तो संभव हुआ और आपकी अच्छी ट्यूनिंग बैठती है तो सांसद भी आपके प्रचार में एक बार रैली कर सकते हैं या आ सकते हैं। क्योंकि ये लोग सामूहिक करते हैं, किसी एक सदस्य के लिए ये रैली नहीं होती है, तो ये लोग सामूहिक उस पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, पार्टी के प्रत्याशी के लिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले अगर आपको सदस्य में जीत निकालनी है तो आपके जो कार्यकर्ता है, आपके साथ जो लग रहे हैं कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता बिल्कुल ही आप पर समर्पण होने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये चुनाव उन चुनावों से, जो पंच सरपंच के जो चुनाव हुए उन चुनावों से बहुत अलग है। उन चुनावों में क्या होता था कि कहीं सरपंचों के भंडारे चल रहे हैं, कहीं नाश्ता चल रहा है, किसी तरीके की पार्टियां चलती है अलग अलग, आप सब जानते हैं।
किस तरीके से लोगों को रिझाया जा रहा था, इस तरीके। इन चुनावों में क्या ज्यादा खर्चा नहीं होता है, इसमें पार्टी का मेन रोल होता है, पार्टी पर वोट आपको किसको जा रहा है, इस तरीके से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एक बार बता दिया गया कि एक तो चुनाव सामग्री 2 बार मतलब एक स्पेयर में जरूर रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका कार्यकर्ता का जो बात बताई जा रही है, ये कार्यकर्ता केवल वो कार्यकर्ता ही नहीं, आपके पास 2 तरीके के कार्यकर्ता होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कार्यकर्ता जो आपके सामने काम करते हैं, ठीक है। दूसरा अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता जो कार्य आपकी पार्टी के लिए करते हैं, लेकिन आपकी जीत में दोनों कार्यकर्ता बहुत बड़े भागीदार निभाते हैं। प्रत्यक्ष कार्यकर्ता क्या करेगा, आपके सामने आपको भाई साहब बोलेगा, आपको बहन जी बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा, आपकी प्रशंसा करेगा और पार्टी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेगा। आपको यहाँ से, जैसे मान लीजिए आप बीजेपी से हैं, तो आपको बड़ी बड़ी बातें करेगा कि ये प्रधानमंत्री तक की बातें करेगा, गृह मंत्री तक बातें करेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। आपके यूं इस तरीके से आपके आगे पीछे घूमेगा, काम कुछ बहुत कम करते हैं। अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता क्या होता है, जिनके हाथ में 10 से 20 वोट होते हैं। ये वो लोग होते हैं, अधिकतर देखा जाए तो जिनके घरों में जनसंख्या ज्यादा होती है, इनके हाथ में ये वो ताकत होती है। तो आपको अगर सदस्य बनना है तो आपको इनको कम महत्व देना है और इनको अधिक महत्व देना है। अब महत्व कैसे दिया जाता है, चाहे आप किसी भी, चाहे व्यवहार से, चाहे किसी भी तरीके से आप अपना महत्व आप खुद समझते हैं कि आपको इनको कैसे महत्व देना। तो अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता क्या करता है, और कुछ बहुत जब समय धीरे धीरे नजदीक आता है ना, तब आपको जीतने की कला में और परिवर्तन करना होता है कि आपको लगता है कि आप मान लीजिए आपका माहौल कम है, आपको कुछ लग रहा है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से जीतना है। देखो, सबसे पहले जो सदस्य की बात की जा रही है, आपको सीधी सीधी बता दें कि कभी भी है ना, अभी ईवीएम मशीन से वोटिंग होनी है, तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपको किस तरीके से इसे जीतना है या हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ नहीं होती और नोटा होता है, अलग अलग तरीके से होता है, तो खटाक से तो रिजल्ट आ जाता है और सारा काम हो जाता है। पहले क्या होता था कि जो सरपंचों के चुनाव होते थे, उसमें हो सकता है लोग आरोप लगा सकते थे कि इसमें फर्जी वोटिंग हुई है, इस तरीके से हुई, इस तरीके से हुई। तो ये चीज अभी ईवीएम में नहीं होती है। फिर आगे का फंडा क्या है कि आप फिर समझिए कि आपको टिकट मिल गया, बहुत अच्छी बात, आपका प्रचार अच्छा चल रहा है, आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जब लास्ट में चुनाव का दिन आता है, उसके एक दिन पहले चुनाव के एक दिन पहले क्या करना आपको, और उसके 5 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपने वोटर लिस्ट है ना, उस पर पूरा ध्यान देना होता है कि कौन सा वोट आपका गांव के अंदर है, कौन सा वोट बाहर चला गया। क्योंकि दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि सरपंचों के चुनाव में अगर आपकी पंचायत में वोटिंग जो प्रतिशत थी, वो प्रतिशत अगर 90% थी, मान लीजिए 90% आपकी वोटिंग प्रतिशत थी, ठीक है, तो इस पंचायत समिति चुनाव में 65% ही रहेगी, ठीक है, 65% ही रहेगी। उसका कारण है क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं ना, ये चुनाव पार्टी के लोगों पर होते हैं, और जो आपके पंच और सरपंच के चुनाव होते हैं वो व्यक्तिगत व्यवहार और उसके आधार पर चलते हैं। इसमें पार्टियों का फैक्टर ज्यादा नहीं होता है। पंच सरपंच के चुनाव में पार्टियों का फैक्टर इसलिए नहीं होता है कि वहां पर व्यक्ति का व्यवहार, उसके कार्यकर्ताओं का व्यवहार, उनके साथ काम करने वाले उनके व्यवहार पर काम करता है। आपने खुद देखा होगा कि जो पंच सरपंच वाले चुनाव होते हैं ना, उसमें बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो तहसील लेवल या जो पंचायत समिति लेवल या फिर जो विधायक वगैरह है, वो नहीं आते हैं, क्योंकि उनके आने से वोटिंग बिगड़ जाती है।
क्योंकि पंचायत स्तर के चुनाव में जो होता है वो आपके सरपंच के साथ कांग्रेस का आदमी भी लगा होगा, भले वो बीजेपी का हो, कोई किसके साथ अपना लगा रहता है। ये चुनाव बहुत रुचिकर होते हैं, बहुत पुरानी रंजिश से भी इनमें सामने आती है। लोग वोट देने में बहुत माहिर होते हैं, पंचायत समिति के चुनाव में नहीं और पंच सरपंच वाले चुनाव में। हम बात कर रहे हैं पंचायत समिति के चुनाव में, क्योंकि देखो सरपंच बनने में जो ये लोग मेहनत करते हैं ना, वो 90% वोटिंग कराने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे सरपंच का अपना व्यक्तिगत पैसा भी खर्च होता है, व्यक्तिगत व्यवहार भी चलता है, ये सारी चीजें। ये जो पंचायत समिति का जो सदस्य है, इनमें क्या होता है, पार्टी का काम होता है, पार्टी की तरफ से ये चीज काम होती है। तो यहाँ पे वोटिंग जो है वो 65% हो सकता है, आगे पीछे किसी के भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लगभग इसके आसपास रहती है। अब आपके जैसे 65%, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आपकी मूल पंचायत है और आपकी अच्छी व्यवहार कुशलता है, तो आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक वोट आपको मिले। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको काम करना है कि जो युवा वर्ग है उनकी एक टीम तैयार करनी है। युवा वर्ग इसलिए फायदेमंद है, मैं आपको यहां से समझा देता हूं कि किस तरीके से युवा वर्ग आपके काम में आएगा। एक तो सबसे पहले जो युवा वर्ग है ये माहौल बनाता है, ठीक है, युवा वर्ग माहौल बनाता है। हम समझते हैं कि नहीं, लोगों के पास वोट हमारे पास है या नहीं है, हमारे जेब में, मुट्ठी में, जेब में, ऐसा वोट बिल्कुल नहीं है। आज का समय ऐसा है कि परिवार के मुखिया की बात सारे लोग नहीं मानते हैं, पति की बात पत्नी नहीं मानती, पत्नी की बात, वो सारा माहौल बदल चुका है। युवा वर्ग क्या करता है, आपके साथ एक तो माहौल तैयार करता है, ठीक है। अगर जिसका माहौल बनता है तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे अपना माहौल तो इनका बन चल रहा है, तो चलो अपना वोट क्या जीत में ही जाना चाहिए, इसलिए लोग इस तरीके से वोटिंग भी करते हैं। तो युवा वर्ग माहौल तैयार करता है। दूसरा, युवा वर्ग क्या करता है, आपके चुनाव के दिन और चुनाव के प्रथम जो पहले के 2 दिन और लास्ट तक आपके बहुत मेहनत करने में काम आता है। सबसे पहली चीज कि पहले जो चुनाव होते थे ना, ये पंचायत समिति वाले चुनाव, ये सरपंच और वार्ड पंच वाले जो चुनाव होते उनके साथ हो जाते थे, तो कुछ अलग से रणनीति नहीं लगानी पड़ रही थी। अब रणनीति लगानी पड़ रही है। उसका कारण क्या है कि ये सेपरेटली, कोरोना के कारण सेपरेटली चुनाव हो रहे हैं, तो आगे भी होते रहेंगे। अब क्या होता है, जैसे युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग से आपको युवा वर्ग को जिम्मेदारी देनी है कि क्या काम करेगा। युवा वर्ग में क्या है, इन लोगों को कहना है कि आप अपने जो पंचायत में है, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो गांवों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन वहां से जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि एक तरीके से नहीं चल पाते हैं, तो वो जो है ना बड़े बुजुर्ग लोग, इन लोगों को युवा वर्ग मोटरसाइकिल पर लेके आए या फिर किसी कार से लेके आए और वोट डलवाएं और वापस इनको इज्जत के साथ छोड़ कर आए। ये होगा सबसे पहला काम करना होगा। अगर आप इन वोटों पर ध्यान नहीं देते ना, ये वोट होते बहुत कम है लेकिन ये जीत के लिए इतने ही आवश्यक है। आपने देखा होगा अभी पंचायती राज चुनाव में जो जीत का अंतर बहुत कम में हो रहा है। तो कुछ समीक्षात्मक तथ्य ये है कि युवा वर्ग को ये जिम्मेदारी दो कि बड़े बुजुर्गों का वोटिंग वो पहले ही करवाएं, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि जो युवा है वो तो माहौल बनाते हैं, वहां खड़े रहेंगे पंचायत के बाहर, ऐसे देखेंगे, बातें करेंगे, अच्छा इनका माहौल बीजेपी का, कांग्रेस का, रालोपा का, या अलग अलग पार्टी का माहौल देखेंगे, ठीक है, और चुनाव चिन्ह की चर्चा करेंगे, फिर इनके जो पुराने मुद्दे उनको उखाड़ेंगे। इस तरीके से ये वो जो कहा जाता है ना कि डेढ़ होशियार वाले या डेढ़ पंच जो होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं। आपको क्या करना, अगर आपको जीतना है तो युवा वर्ग को साथ में लेना है, उनके बड़े बुजुर्गों का वोट किसी के भी रहना नहीं चाहिए। ये काम आपको लगभग 10 बजे तक कर लेना है। उसके बाद क्या होता है कि 10 बज जाते हैं, तो 10 बजने के बाद क्या होता है कि घरेलू जो महिलाएं हैं जिनका वोट जो आप समझते हैं कि आपके फेवर के हैं वोट, और इनको साधनों से ले जाया जाता है मतदान केंद्र तक, तो उन महिलाओं पर ध्यान करना, क्योंकि 9-10 बजे के बाद अधिकतर महिलाओं का जो घर का काम है, जैसे साफ सफाई करना, पशुओं को चारा वगैरह वो करना, इस तरीके के काम जो है वो पूरे हो जाते हैं। उसके बाद इन महिलाओं के लिए आपको ले जाना। हमेशा याद रखिए
कि किसी भी महिला का, जैसे आपने ये महिलाओं की वोटिंग की है, ठीक है, महिलाओं की वोटिंग के लिए, तो आप किसी भी महिला का, जैसे आप क्या करते हो, भले वो महिला से कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन आप क्या करते हो कि मान लीजिए इन महिलाओं को लेके गए, ठीक है, ये ए नाम की महिला लेके गए, आपने इसका वोट डलवाया और आपको आपके जो सदस्य है उनका या उनके कार्यकर्ताओं का फोन आ गया कि इनको छोड़ो, हो गया इनका वोट हो गया, चलो इनको छोड़ दो, दूसरा उठाओ। ऐसा कभी गलती मत करना। क्यों, क्या होगा, आप समझिए, जो ए नाम की जो महिला है, अगर आपने इसको वोट डलवाकर इज्जत से वापस इसके जो खेत पर या घर पर नहीं छोड़ा, तो ये महिला पैदल तो चली जाएगी वहां से या किसी संसाधन से चली जाएगी, लेकिन जैसे ही ये गई उस मोहल्ले में आपके 4 वोट बिगाड़ देगी। वो ये कहेगी कि ये जो लोग हैं जो ले जा रहे हैं, चाहे बीजेपी के कांग्रेस के, ये लोग यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, ले जाके वोट डलवा के मेरे को वहीं छोड़ दिया। तो फिर जो 4 महिलाएं हैं वो आपके जो टीम है उसके साथ नहीं बैठेगी, क्योंकि महिलाओं की जो कहा जाता बुद्धि वो 1 सेकंड में बदल जाती है। सारी महिलाएं ऐसा नहीं होती, उनके पति देव या घर पे समझाने वाले लोग भी होते हैं, वो समझदार महिलाएं होती, लेकिन आपको अगर बारीकी से जीतना है तो इन फैक्टरों पे बहुत बड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद फैक्टर की बात करते हैं। पहले आपने बड़े बुजुर्गों के वोट दिलवा दिए, उसके बाद महिलाओं पर ध्यान दिया। देखो, पुरुष है ना, केवल और केवल वहां खड़े रहेंगे, वो माहौल भी देखते हैं, और कुछ तो होशियार ऐसे होते हैं, जैसे हम तो वोट 2 बजे बाद डालने जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम में 3 बजे बाद डालने जाएंगे, माहौल के हिसाब से चलता है। अब आपके बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब जैसे आपको चुनाव जीतना है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी पंचायत के जो आपका एरिया आ रहा है उनके बाहर वोट कितने हैं, ठीक है, हमें सब पता है, आपको भी सब पता होना चाहिए। बाहर के वोट से भी बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब जो सदस्य है, इसके प्रतिनिधि, इसके जो कार्यकर्ता है, ये लोग बाहर के वोट को यहाँ आमंत्रित करते हैं वोटिंग करने के लिए। गलती यहाँ पे क्या करते हैं, जो देखिए सारे चुनाव में अगर आपने बाहर के वोट के लिए, बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि बाहर का वोट है तो उसके जो आने जाने की व्यवस्था है, किराए की व्यवस्था भी करते हैं, इस तरीके का सारा फंडा लोग ये तन बल, व्यवहार बल, धन बल सारा प्रयोग करते हैं इसमें, और आवश्यक भी होता है क्योंकि लोग आजकल समय नहीं है। तो बाहर के जो वोट है उसको कैसे कवर किया जाए, देखिए बाहर का वोट क्या करता, बाहर का वोटर क्या करता है कि फोन करता है उसके घर वालों को, आसपास के मित्रों को जो गांव में रह रहे हैं, वो बाहर से आना है, तो वो फोन करके पूछता है किसका माहौल चल रहा है। तो इसलिए जब मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपका माहौल जरूरी है, माहौल सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि उनके दिमाग में जो बाहर वाले का जो वो फोन आता है उसमें वो कह सके कि माहौल इनका चल रहा है। उसके बाद बाहर वाले को जब आने जाने का किराया, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होती है जो लोग करते हैं सदस्य वाले, उसके बाद बाहर का वोटर क्या है, जैसे आपकी पंचायत यहाँ पर है और बाहर का वोटर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसके घर तक नहीं, आप इस पंचायत के 3-3 किलोमीटर जहां पर बड़े स्टेशन लगते हैं वहीं से उस बाहर वाले वोटर को कवर करना चाहिए। बाहर के जो वोटर है इसको 3 किलोमीटर दूर इससे संपर्क साधे रहो, कहां तक पहुंचे उस दिन वोटर के दिन, और उसके अलावा 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो इसकी रेंज है, क्योंकि अगर बाहर का वोटर अगर घर पे आ गया, यानी उसके मूल पैतृक घर पे आ गया जहां पे वो रहता है, तो वहां क्या माहौल चल रहा है, वहां फिर पड़ोसी उसको क्या कहेंगे, उसके रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसके अलावा मान लो किसी ने उस पर एहसान कर रखा तो वो उसको क्या ज्ञान देंगे। इससे बेहतर है कि आप अपने बाहर के वोटर को बाहर से ही मतदान केंद्र पर पहुंचा दे, ताकि उसकी कोई भी मनोवृत्ति चेंज ना हो। ये बहुत गंभीर बातें हैं, जो लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते ना, उनकी हार निश्चित है, वो केवल माहौल में रहते कि हमारे पास इतने वोटर है इस तरीके से। ये हो गई आपके बाहर की वोटर की बात। तो दोस्तों हमने जाना किस तरीके से युवा को, कार्यकर्ता को किस तरीके से कार्य लेना है, उसके अलावा बड़े बुजुर्गों का वोट कैसे दिलवाना है, इसके अलावा महिलाओं का कैसे वोट दिलवाना है, और बाहर के जो वोटर है उनका कैसे करना है। उसके बाद बात होती है कि किस तरीके से जो युवा जो बच गए, जिनका वोट, जो पुरुष बचे हैं, इनके वोटिंग के लिए अपील करनी है। तो जो सदस्य है ना,
चाहे किसी भी तरीके के आपके जो पंचायत के चुनाव हुए, पंचों के चुनाव हुए, उसमें किसी की तरीके की घटनाबाजी या एक दूसरे का साथ देना नहीं देना, खड़े रहना, ये सारी चीज हुई है, उन सब को भूल भुलाकर और सामने वाले से जो भी चाहे पंच है चाहे सरपंच है, उनसे अपना वोट या समर्थन जरूर मांगना चाहिए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि किसी भी तरीके से वो इसमें कार्य करें। फिर बात करते हैं कि किस तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इनका साथ लेना है, और जो सदस्य आप हो तो आप सदस्य जीतने के लिए आपको क्या करना है, जो नेता है आपके, जो बड़े बड़े नेता है, जैसे ये नेता स्टार प्रचारक जो होते हैं, जिसको चाहे आप विधायक लेवल के ले लीजिए, आप पूर्व के प्रधान ले लीजिए, उप प्रधान ले लीजिए, और प्रत्याशी, जो भी अच्छे जो कार्यकर्ता है या जो बड़े नेता है, इनके साथ सदस्य को चाहिए कि वीडियो शूट करें। कौन सा वीडियो शूट करें? कि आपके बारे में, आप सदस्य हैं, ठीक है, आपके बारे में विधायक या विधायक प्रत्याशी ये आपके बारे में कहें कि मैं अनुरोध करता हूं कि फलाने सिंह को या फलाने लाल को आप अवश्य वोट जरूर देवें, और मैं इस ग्राम पंचायत के सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि आपके विकास क्षेत्र में, आपके पंचायत के विकास में कहीं कमी नहीं रखी जाएगी, और ये हमारा इनके साथ फुल सपोर्ट है, समर्थन है, और आप इनको वोट जरूर देवें। तो उनका, उसको जो आपके जो पंचायत समिति का जो सदस्य है, उनको साथ लेके ये वीडियो जरूर बनना चाहिए। तो आप इस प्रकार ये वीडियो जरूर बनाएं। केवल फोटो से नहीं होता है, लोग पोस्टर बना देते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो आपके साथ ये लोग हैं, इनके साथ ये आपकी रैली में नहीं आ सकते, तो इसको जरूर बनाएं। इसके अलावा आपको क्या करना है, बहुत गंभीर दिशा निर्देश है, इनको समझना आवश्यक है कि जैसे ये जो सदस्य है, तो ये उस पंचायत के, या जो जहाँ 2.5 पंचायत है, चाहे 1.5 पंचायत है, जो अपनी पंचायत और कुछ गांव और है, तो उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको फाइंड आउट करें और उनके बारे में चर्चा करें। लोगों के प्रति जो होता है, नंबर 1 उनके बारे में समस्याओं की चर्चा करनी। उसके अलावा हमेशा याद रखिए कि जो वहां के, उस पंचायत के जो लोक देवी देवता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। लोक देवी देवता जो है वहां के, जिस तरीके से कोई भी मंदिर है, जैसे भगवान का मंदिर है या कोई चबूतरा है, इस तरीके से जो प्रसिद्ध है और नहीं प्रसिद्ध टोपी, हर लोक देवी देवता के वहां ये सदस्य जरूर जाएं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और वहां पर क्या करें, जैसे दीपावली पास में आएगी चुनाव में, दीपावली पर दीपक जलाएं और प्रसादी लें, और वहाँ का जो आशीर्वाद है, वो वहाँ के जो पुजारी हैं, महंत है, उनका आशीर्वाद अवश्य लें, और उनसे वर्बली कहलवाए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि किस तरीके से जनता के सहयोग से मैं ये पंचायत समिति सदस्य का चुनाव है वो जीतना चाहता हूँ। तो इस तरीके का फैक्टर भी एक आपके कार्य करेगा। इसके अलावा देखिए, ये जो चुनाव है, पहले क्या होता था कि सरपंच, पंच और सदस्य ये साथ होते थे। अब ये चुनाव है, ये खर्चा मांगेगा, क्योंकि ये सिंगल चुनाव है। ये चुनाव, सदस्य का जो चुनाव है, एक तरीके से आप ये समझिए, सदस्य का चुनाव सरपंच से कम नहीं है, ठीक है, सरपंच से कम नहीं है ये चुनाव, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। और कौन सा मतदाता के भीतर क्या है, वो ग्रंथियां आपको टिकट मिलते ही सुलझा लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। उसके बाद हम समझते हैं कि आपका लक्ष्य अगर सदस्य से प्रधान की ओर है, तो आपको क्या करना है। अगर आप सदस्य हैं और प्रधान बनना चाहते हैं, सबको पता है कि प्रधान, जितने सदस्य जिस पार्टी के अधिक आएंगे उसी का प्रधान बनता है, और वापस अगर बहुत ज्यादा अधिक एक तरफा हो जाता है तो उसी का उप प्रधान बनता है, या फिर नहीं तो जिसके सदस्य थोड़े उप प्रधान के लिए वोटिंग होती तो सेकंड पार्टी, जो विरोधी पार्टी होती है, जिसको विपक्ष कहा जाता है, उसका उप प्रधान बनता है। अगर आप जो जिस पंचायत से आप लड़ रहे हैं सदस्य का, तो आप जैसे मान लीजिए आपकी सीट, जो पंचायत समिति में जो प्रधान की सीट है, प्रधान की सीट जो आई है, अगर सामान्य आती है, ठीक है, उसके अलावा
किसी भी जाति की, जैसे ये जो गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे लिए तो सभी मतदाता बराबर है, और SC ST जो भी आती है आपकी। अब क्या सबसे बड़ी जो रणनीति होती है, जो बड़े जो विधायक लेवल के नेता होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, और जो जिला परिषद में या जो बहुत बड़े बड़े नेता रहे होंगे, वो यहाँ की गणित वहाँ जो अपने जिला स्तर पे या पंचायत स्तर पे गणित लगाते हैं। गणित क्या लगाया जाता है कि सबसे पहला टारगेट इनका होता है कि सीट किसकी आई है। सीट में क्या होता है कि जैसे आप समझिए कि सीट आती है SC की, ठीक है। तो अब ये जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये SC की सीट का अर्थ है कि इस प्रधान तो इसी का बनेगा। अब जिन जिन पंचायतों में या जिनको वार्ड बोला जाता है, जिन जिन वार्ड में ये जो SC के सदस्य है, इनको जितवाने का इनका पूरा सहयोग रहता है। ये पहला टारगेट होता है कि किस किस पंचायत में, जब प्रधान की जो सीट है, ये प्रधान की अपन बात कर रहे हैं, प्रधान की बात कर रहे हैं कि अगर SC की सीट आती है, तो ये जो बड़े बड़े नेता है, ये SC की सीट किस किस पंचायत में आएगी या किस किस वार्ड में आई है, इसकी बात कर रहा हूं। तो वहां पर इनका पहला टारगेट होता है कि वहां किस बंदे को उतारा जाए मैदान में। और ऐसा यहाँ आसान नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप मान लीजिए C यानी कांग्रेस अगर अपना बंदा मजबूत कैंडिडेट पंचायत में उतार रही है, तो इसी को क्रॉस करने के लिए BJP भी यहाँ पे क्रॉस करेगी, ठीक है। तो रालोपा भी करेगी, ठीक है, और अन्य पार्टियां जो भी है राजस्थान में वो करेगी। इसके अलावा ये तो हो गए 3 क्रॉसिंग। उसके अलावा निर्दलीय, ये लोग अपना यहाँ हकदार जताएंगे, क्योंकि सारे लोग, जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने किसी को टिकट दिया, तो इसको टिकट देने से कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं में भी तो नाराजगी होती है। BJP वाले टिकट देते तो उनके भी अन्य कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है। तो ये नाराजगी वाले दोनों मिलकर इसका भी साथ दे सकते हैं, निर्दलीय का, या फिर रालोपा वाले का साथ दे सकते हैं। कुछ नहीं हो तो ये नहीं जीतना चाहिए, इस चक्कर में ये अपना एक अलग दावेदारी भी पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आपकी यहाँ से रणनीति क्या होगी। देखो, सबसे पहले कि जो पर्यवेक्षक वगैरह बनाए जाते हैं, ये आप समझिए कि इनकी 50% 70% के आसपास चलती है, ज्यादा भी नहीं चलती। आप 50 मान लो तो भी कोई दो राय नहीं। ये तो सिर्फ केवल पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं कि पंचायत में क्या माहौल है। अरे माहौल तो साफ है, सबको पता लग जाता है। जैसे कि मान लो X पंचायत है, और इस X पंचायत में सरपंच अगर BJP का बना या फिर कांग्रेस का बना, तो जनता का माहौल तो यहाँ साफ है। लेकिन चूंकि पंचायत समिति का चुनाव है, तो ये चुनाव जो लोगों पे लड़ा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत है। आप इस वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके की रणनीति लगानी है। यहाँ पे जो अगर आपके प्रधान में SC की है या फिर जनरल की है, तो ये इस तरीके से जो बड़े बड़े नेता है, वो जिन जिन पंचायतों में जनरल है वहां की कवर करेंगे इस बात को कि किस तरीके से, क्यों कवर करेंगे। पता है कि इनमें से किसी एक को प्रधान बनाना है। अब ये बात हो गई आपके प्रधान बनने की। उसके बाद सबसे बड़ी गलतियां जो बड़े लोग नेता करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो मूल रूप से जो विधायक के चुनाव में कार्यकर्ता रहते हैं, जो कि उसमें सांसद के चुनाव में कार्यकर्ता रहते हैं, उनका मिसबिहेवियर को याद रखते हैं, गांठे बांधते हैं, उससे ये नहीं चलता है। अभी क्या है कि जैसे आपको यहाँ से जैसे सदस्य है और बोर्ड में जो जहाँ पे प्रधान की सीट मान लीजिए जनरल है, ठीक है, या फिर कोई भी OBC हो सकती, कुछ भी, आप भी सदस्य जनरल से आपकी पंचायत में है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा फोकस और जिम्मेदारी रहती है जीतने की। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि जनरल की सीट है, तो जहां जहां BJP ने या कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे जनरल के, वो सारे प्रत्याशी अगर हार जाते हैं और कोई निर्दलीय जीत जाता है, तो उसके लिए यूं समझिए सोने पे सुहागा हो जाता है कि उसको तो दोनों पार्टियां, BJP भी आमंत्रित करती है और कांग्रेस भी आमंत्रित करती है कि भाई आप हमारे जीत के आए तो आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, या आप प्रधान बन जाइए, उप प्रधान बन जाइए, जो कुछ भी है, ठीक है। तो दोस्तों, एक तरीके से ये भाग 1 है कि किस तरीके से आपको पंचायत समिति का सदस्य जीतने की जो कला है वो कार्य करनी है। उसके अलावा अब आता है मतदाता को रिझाना। देखो, मतदाता को रिझाना का मतलब होता है
चाहे भले ही वो आपकी पार्टी का है, आपके सांसद लेवल पर या जो बड़े लेवल पर आपकी पार्टी का, लेकिन एक बार उससे संवाद होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँ एक बार नहीं, 10-10 बार उससे संवाद होना जरूरी है। आप भले ही उसकी सलाह जो है वो नहीं माने, लेकिन चुनाव के दौरान आपको उसकी सलाह पर ध्यान देना जरूरी है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि इनमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो 18 साल से लेकर एक तरीके से जो 40 वर्ष के लोग होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं, ये लोग एक तरीके से सब चीज से जूझ रहे होते हैं। एक तो अपनी जो बेपरवाह जवानी से जूझ रहे होते हैं और अपनी बात से जूझ रहे होते हैं, और इसके अलावा तो इन लोगों के साथ आप कभी भी क्रोधी स्वभाव में कभी भी पेश नहीं आना है। क्योंकि इनमें कोई भी, इन लोगों में कोई भी एक भी बात इनके आपस में बैठ जाती ना, तो ये 8-10 वोट का नुकसान कर बैठते हैं। तो इनके साथ एक तो इनकी सलाह माननी है, ठीक है, उसकी फिर समीक्षा करनी है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपको समझ में आता है कि कहीं भी किसी का अपमान, कोई भी कार्यकर्ता, जैसे एक्स कार्यकर्ता अपनी राय दे रहा है, वाई अपनी दे रहा है, जेड अपनी दे रहा है, लेकिन एक्स की राय अच्छी लगने पर आप वाई की जो अपमान नहीं करना है, जेड का भी अपमान नहीं करना, सबका साथ सबका विकास, इस टाइप की ही बातें करनी। क्यों? ठीक है, आप सबका विकास करोगे, वो आपकी हार्दिक इच्छा है, लेकिन आप अगर इसका अपमान कर दोगे तो ये सोचेगा कि आज मेरे कारण इसका अपमान हुआ, फिर इसके कारण, तो ये लोग अंदर से बिखर जाते हैं। इसके अलावा जब आपके होता है कि मतदान जो केंद्र है वहां तक की रणनीति, कि क्योंकि कोरोना काल है तो ये सारी चीजें, जैसे कुछ के मास्क ये जरूरी है। हालांकि आप समझिए कि किराने की जो दुकान होती है, जो जनरल आइटम की जो दुकान होती है, उस पर क्या होता है कि कुछ चीजें डेली बिकती रहती है, जैसे तेल हुआ, शक्कर हुई, इस तरीके की, पेस्ट हुआ, इसलिए, लेकिन कुछ चीजें नहीं बिकती, लेकिन उनको रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही आपको क्या कि मास्क का किसी चुनाव जीतने में रोल कितना होता है, कि वहां पे वोट देने जा रहे तो उनके मास्क आवश्यक होता है, इसलिए आपके हाथ में मास्क अवश्य होना चाहिए। मास्क वो चीज है जब आप किसी भी घर में जाकर आप मतदाता से मास्क की बात, मास्क भेंट करते हुए मास्क से अपनी बात रख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जैसे वहाँ के जो गांव के देवी देवता है उनका कैलेंडर बनाया जा सकता है, जैसे कि हम श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज द्वारा भी बनाया जाता है, हम लोग बनाते भी हैं। जैसे कोई बनाना चाहे तो ये जो मोबाइल नंबर है 8005609329, आप यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। हम लोग उसका कैलेंडर भी बना देते हैं और उसको अलग से एक सलाह भी दी जाती है कि किस तरीके से आप जीते। इसके बावजूद भी आपका प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसके बावजूद भी सबसे बड़ी चीज होती है थोड़ा भाग्य। आपका भाग्य भी प्रबल होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी पंच सरपंच के चुनावों में ऐसे ऐसे भाग्य लोगों के चमके हैं जिन्होंने कभी सरपंचाई नहीं की, जो कभी सरपंचाई नहीं की, इन लोगों के भाग्य चमके हैं। कभी वार्ड पंच नहीं बने, उनके भाग्य चमके हैं। इसके अलावा जो वोटिंग का मार्जिन है 4 वोट से लेकर 400 तक, 500 तक, 1200 तक वो रहा है, ठीक है, 4 वोट वाला भी रहा है। यानी आप ये कभी ना सोचे कि आपकी जो जीत है उसमें 1 वोट चला गया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद होता है कि मतदाता से आपको कस्में वादे, अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान वहां के जो लोग देवी देवता है उनकी कसम खा रहे हैं, वादे ले रहे हैं, इस तरीके से ये भी बहुत आवश्यक होते हैं, इनका भी बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। दूसरी बात, अब आपका प्रत्याशी का स्वभाव कैसा होना चाहिए, जो सदस्य है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रत्याशी है ना, प्रत्याशी महिला है तो अपनी बात कहने में कुशल होनी चाहिए, ठीक है। आप महिला के लिए लड़ रहे हैं तो एक काम ये करती है, जैसे महिला है, आप उनको चुनाव लड़वा रहे हो आपके घर से या आपके रिश्तेदार से, तो सबसे पहले महिला भी अपना स्वतंत्र जो वोट है वो रखती है, और उसको भी कहें कि आप स्वतंत्र प्रचार करें। जो कुछ होता है ना, तो स्वतंत्र प्रचार से भी बहुत बड़ा लाभ होता है। दूसरा,
बहुत सारे वोटर जहां पर आप मांगने जाते हैं, वोट मांगने के लिए कहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप जैसे इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे आपको इस तरीके से समझाते हैं कि आप सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रत्याशी है, ठीक है। अब एक घर ऐसा है जिसको ना तो बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना कांग्रेस से लेना देना है, ना रालोपा से कुछ लेना देना है, ठीक है। लेकिन इसके घर से अगर आपको वोट लेना है तो आप प्रत्याशी, तो सबसे पहला कि आप किसी भी जैसे बीजेपी के, तो बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को साथ मत ले जाओ, कांग्रेस वाले को मत ले जाओ, रालोपा वाले को भी मत ले जाओ, रालोपा अलग पार्टी किसी को, आप स्वयं सिंगल जाए। उसका कारण क्या होता है कि मान लीजिए आप इस कार्यकर्ता के साथ गए, तो ये जो परिवार है, इसको ध्यान से समझना, ये जो परिवार है, अगर इस परिवार की दुश्मनी इस बीच से हुई और आप इसको साथ लेके गए तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। ऐसा फैक्टर भी सामने आता है। तो दोस्तों, इसके अलावा आप चाहते हैं कि किस तरीके से वास्तव में आपकी पंचायत से सीट निकाली जाए, उसका फैक्टर भी काम करता है। सबसे बड़ा और अंतिम उपाय ये होता है कि मूलतः आपकी पंचायत किस तरीके से काम करती है। जैसे मूलतः जो वोटर है ना आपके, जैसे मूलतः वोटर कितने परसेंट काम करते हैं। जैसे कहा जाता है कि मूलतः पंचायत जो ये एक्स पंचायत है ये बीजेपी की है और वाई पंचायत कांग्रेस की है। मूलतः जो ज्यादा अधिकतर वोटर है उसका फैक्टर भी आपके काम करता है। आपको ये निकालना होता है कि किस तरीके से काम करता है। आप ये भी ना सोचें कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं रालोपा का हूँ तो लोग मुझे चाहते हैं इसलिए वोट देंगे। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका व्यवहार सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके साथ कार्यकर्ता स्ट्रांग होने चाहिए। आपका कार्यकर्ता अगर जैसे उसके कोई काम काज है, 10 दिन है, 15 दिन है, या फिर वो ड्राइव लाइन में है, तो वो एक बार जाता है भारत में कहीं, तो वो 15 दिन से आएगा, तो आपका एक वोटर मिस हो जाएगा। तो आप उस कार्यकर्ताओं को कहो कि आपका जो खर्च है वो हम देने को तैयार है, जो भी खर्च हो। वो कहेगा नहीं नहीं भाई साहब मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी आप आग्रह जरूर करें, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि सामने वाला देखो अपनी जो कोरोना के बाद बेरोजगारी स्थिति में जूझ रहा है, तो अपने रोजगार की चिंता करता है, अपने परिवार की चिंता करता है, तो आपको भी उसकी चिंता करनी चाहिए, तो आपको भी उस चीज का देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये हुई सदस्य वाली, आपको बताइए जिस पार्टी के, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, जितने जो सदस्य जीत कर आएंगे वो इन्हीं सदस्यों में से किसी एक को प्रधान बना दिया जाएगा। इसमें भी क्या होता है कि जब स्थितियां ऐसी होती है कि कुछ संख्या इनकी कम इनकी ज्यादा, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कुल संख्या अगर वार्ड की संख्या अगर 21 है तो आपके 21 है, या फिर 11 है, 10 है, कुछ भी है, तो अगर आपके पास क्या होते हैं कि जो कांग्रेस ने टिकट दिए वो लोग 11 लोग आ गए, ठीक है, और बीजेपी ने जो टिकट दिए उसमें से 10 जीत कर आ गए। ये तो हुई सीधी सीधी फाइटिंग, तो लोगों को लगेगा कि कांग्रेस का प्रधान ही बनेगा। फिर उसके अलावा जो उप प्रधान है उसकी भी यहाँ पे वोटिंग होती है या समर्थन होता है इस तरीके से कि उप प्रधान किस तरीके से बनेगा। लेकिन स्थितियां कब बिगड़ती है, जब यहाँ पे वोट जो वार्ड है, वार्ड में जो सदस्य है वो तो 21 है, लेकिन क्या होता है कि 5 निर्दलीय आ जाते हैं, तो अब आपके पास कितने बचते हैं, -5 यानी 16 बचते हैं, ठीक है। इनमें से जो कांग्रेस के 8 आ गए और बीजेपी के भी 8 आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे में इन पांचों का समर्थन आवश्यक है। अगर इन पांचों में जो सीट है, जैसे एससी की सीट है, वो इसमें वो जीता हुआ है, तो वो भी बहुत तरीके से तो ऐसे समय में इन 5 निर्दलीय जो है इनकी बाड़ाबंदी कर दी जाती है, या फिर इनको तोड़ने का पूरा प्रयास किया जाता है, चाहे व्यवहार से, धन बल से, कैसे भी करके ये दोनों पार्टियां इनको रातों रात, समझिए ये तो कहावत है, दिन में भी ले जाती है, कहीं पे भी इनको बिल्कुल इनसे आग्रह करती कि आप हमें समर्थन करें। इस प्रकार दोस्तों, ये जो पंचायत समिति के चुनाव बहुत रोचक होने वाले हैं, क्योंकि पंच सरपंच के चुनाव आपने देखा, तो इस तरीके से आपको ये समझना है, वीडियो को बार बार देखना है और अन्य लोगों को भी इसको शेयर करना है,
ताकि वास्तव में वो जान सके कि जनता से कैसे वोट लिए जाते हैं और लोग किस तरीके से उस चीज़ को फेस करते हैं। आपके कार्यकर्ताओं पर आपको कितना ध्यान देना है, इसके अलावा आपको जो बाहर के वोटर है उसको कितना ध्यान देना है। इस तरीके से आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका खूब खूब धन्यवाद।